हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू प्रोफेशनल बैंकिंग। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस, आज से एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं हम अपने चैनल पे, जिसका नाम होने वाला है पजल का पोस्टमार्टम। जी हाँ, ये सीरीज बेसिक टू एडवांस सीरीज होने वाली है। जितने भी नए बच्चे हैं उनके लिए, जिनको ये कन्फ्यूज़न होता है कि पजल्स में कंडीशन को कैसे नोट किया जाता है, पजल में कंडीशन को कैसे मर्ज किया जाता है, पजल को शुरू कहाँ से करें, कैसे बनाना शुरू करें, जो पजल की पॉसिबिलिटी नहीं चेक कर पाते हैं उनके लिए ये सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। एकदम बेसिक से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, कंडीशन से कंक्लूजन तक समझेंगे। ठीक है, तो जितने भी लोग चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना साथ ही। ठीक है, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। ठीक, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लो। जितनी भी पीडीएफ होंगी मैं वहीं पर डाल दिया करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हमारे पास क्या है। तो ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसको भी ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो। तो ये है मेरा कुछ एक छोटा सा पजल, और आज इसका हम करेंगे पोस्टमार्टम। मतलब बहुत अच्छे तरीके से जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसको हम देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे कि कैसे कंडीशंस को नोट किया जाता है और कैसे फिर उसको हम मर्ज करके पजल बनाते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन आप लोग धीरे धीरे इसको देखिएगा। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई प्रॉपर तरीके से आपको करूंगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। तो इस पजल में कहा गया है PQRST V और W, 7 लोग हैं। ये लोग आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ये लोग एक लाइन पर बैठे हुए हैं, स्ट्रेट लाइन है जो कि नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, सभी के सभी लोग। ठीक है, तो ये एक सिटिंग अरेंजमेंट है। ठीक है भाई, कोई लोग बैठे हुए हैं तो वो सिटिंग अरेंजमेंट कहलाएगी ना, बट नेसेसरी नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, इतना तो हमारे पास था कि बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। अब दे रखा है कंडीशन, तो हमारा पहला काम होता है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसको एक बार रीड कर लेना कि क्या कहा जा रहा है। तो हमें पता चल गया कि सब लोग बैठे हुए हैं एक लाइन पे और नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होने वाला है, हम बनाएंगे लाइन। ठीक है, तो पहले एक लाइन बना लेंगे। एक लाइन बनाते हैं जिसमें हम एक मतलब सीट टाइप का बनाएंगे, और इसमें हम 7 लोगों को बैठाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 लोगों को हमने बैठा दिया। ठीक है, ये हमारा लाइन बनकर रेडी हो गया। थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखना आप लोग। अब हम कंडीशन को वन बाय वन पढ़ेंगे और देखेंगे। तो यहाँ से हम कंडीशन अपनी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं ये सारी चीजें मैं एक एक करके बताऊंगा, ध्यान से देखना। कह रहा है आर जो है वो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। थर्ड लेफ्ट का क्या मतलब होता है, मतलब उन दोनों के बीच में 2 लोग बैठे होंगे। किधर साइड में, लेफ्ट साइड में। किसके, डब्ल्यू के, क्योंकि डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। ठीक है, तो पहले आप डब्ल्यू को बैठा लो। मान लो रैंडम आपने ऐसे अलग से कंडीशन नोट करने के लिए डब्ल्यू को यहां पर बैठाया। अब देखो डब्ल्यू का लेफ्ट क्या होगा, डब्ल्यू का लेफ्ट इधर ही तो होगा। क्यों, आपको नहीं पता? क्यों, एक्चुअली में देखो पता होना चाहिए। अगर सारे का नॉर्थ देख रहे हैं तो भाई लेफ्ट तो यही होगा ना। फिर आपके सामने आपका लेफ्ट ये है, आपका राइट ये है ना। उसी प्रकार सेम इसमें अगर ये नीचे देख रहा होता, साउथ की तरफ देख रहा होता, तो इसका लेफ्ट और राइट उल्टा हो जाता। ठीक है, तो डब्ल्यू का लेफ्ट आपको पता चल गया। तो डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट देखो, पहला लेफ्ट तो ये है। ठीक है, दूसरा लेफ्ट ये है, और तीसरा जो लेफ्ट होगा वहीं पे तो बैठा हुआ है आर। ठीक है, और ऐसे एरो बना देना ताकि ये कंफर्म हो जाए कि डब्ल्यू के थर्ड लेफ्ट में बैठा हुआ है। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन हम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। नीदर आर नॉर डब्ल्यू सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब कह रहा है आर और डब्ल्यू जो है वो लाइन एंड लाइन पर नहीं बैठे हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि कम से कम एक, मिनिमम एक तो यहाँ होगा और मिनिमम एक तो यहाँ पर होगा 101%। ठीक है, अब देखो कितने लोग हो गए टोटल, ये इसमें कितने लोग हो गए, 6 लोग तो यहीं पे हो गए। इसका मतलब 2 पॉसिबिलिटी सीधे सीधे दिख रही है आपकी, 2 पॉसिबिलिटी बनेगी और उन्हीं 2 पॉसिबिलिटी में आपका पजल बन जाएगा। लेकिन चलिए देखेंगे एक बार और कि क्या क्या हम कंडीशन में दे रखा, उसी हिसाब से हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, चलो। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड टी। अब कह रहा है आर और टी में एक बंदा बैठा हुआ है। ठीक है, आर और टी में बैठा, हम यही लिख लेते हैं आर और एक टी, हम यहीं पर लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा देखो ध्यान से देखना, एक बंदा बैठा है, आर और टी मैंने रैंडम ऐसे लिख दिया इधर। क्यों ऐसे इधर लिख दिया, और एरो क्यों नहीं बनाया मैं? एरो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुझे डायरेक्शन नहीं पता है, और मैंने ऐसे लिख दिया है रैंडम। इसका ये मतलब है कि टी लेफ्ट में भी हो सकता है आर के, टी राइट में भी हो सकता है आर के। ठीक है, एरो नहीं बनाया।
वहां पे ऊपर W और R वाले में एरो बनाया है। एरो बनाने का मतलब है कंफर्मेशन है कि वो लेफ्ट में ही होगा, ठीक है। नीचे वाले में एरो नहीं बनाया, इसका मतलब कंफर्मेशन नहीं है। राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में भी हो सकता है, लेकिन हमें तो लिखना था तो हमने इसको राइट में लिख दिया, ठीक है। चलिए, S इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईदर R और W। S जो है वो ना ही R का ना ही W का इमीडिएट नेबर होगा, ठीक है। मतलब कह रहा है इमीडिएट नेबर नहीं होगा। S जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं होगा किसका, R और W का। तो देखो ध्यान से, S यहां पर नहीं आएगा, S यहां पर नहीं आएगा, S यहां पर नहीं आएगा, S यहां पर नहीं आएगा। बताओ मुझे कि कितने लोग थे टोटल, 6 लोग थे ना टोटल। अब टोटल बैठने वाले 7 लोग हैं, वहां पर तो 6 लोग सीधे सीधे दिख रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ कि एस किसी ना किसी एंड पर आएगा 101%, ठीक है। तो एस को सिंपली हम ये लिख देते हैं कि एस जो है आर और डब्ल्यू के एंड पे। अब देखो लिखूंगा तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ जाएगा, तो सिंपली हम लिखते हैं एस और लिख देते हैं एंड। हमें 100% समझ में आ जाएगा कि एस एंड पर है, ठीक है। क्योंकि 6 लोग तो यही हैं और ये 6 के 6 लोग जो हैं, मतलब चार जो बीच में खाली स्पेस दिख रहा है वो आर और डब्ल्यू के नेबर ही हैं, और उस पे एस आएगा नहीं। तो एक ही बंदा जो होगा वो नेबर नहीं होगा आर और डब्ल्यू का, उसी पे एस बैठा होगा, ठीक है। चलो, अब देखो, टू पीपल सिट बिटवीन टी एंड पी। अच्छा, टी और पी में 2 लोग बैठे हुए हैं, टी और पी में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो इस बार भी मैंने क्या नहीं किया है, इस बार भी मैंने कोई एरो नहीं बनाया। इसका मतलब कहीं भी बैठ सकता है। टी जो पी है वो लेफ्ट में भी हो सकता है, पी जो राइट में भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद कह रहा है Q इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S। Q जो है वो S का इमीडिएट नेबर है। अच्छा, S अगर एंड पर है तो Q अगली बगल कहीं बैठा होगा उसके, है ना, दोनों अगल बगल होंगे। अच्छा, इमीडिएट नेबर को ऐसे बनाना, हमेशा ऐसे 2 नीचे कर लेना ऐसे, ठीक है, ताकि आपको पता रहे वो अगल बगल है। अच्छा, ये ऐसा भी हो सकता है कि एस इस वाले एंड पे बैठ जाए और क्यू यहाँ पर हो जाए, है ना, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको ऐसा मत समझना कि एस के लेफ्ट राइट में है, इसलिए मैंने एरो नहीं बनाया है वहाँ पे, ठीक है। हमारे पास कितनी कंडीशन हुई टोटल, 3 कंडीशन, 4 कंडीशन हमने देखी। और जिसमें से अब देखो, हमारा पहला स्टेप था हमने लाइन खींच लिया था, दूसरा स्टेप हमने अब कंडीशन नोट कर लिया, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना था, हमें कंडीशन को मर्ज करना है। देखो आर यहाँ पे भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यहाँ से यहाँ आर मर्ज हो गया, टी इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, यहाँ पे यहाँ ये मर्ज हो गया, ठीक है। इतनी चीजें हमारी मर्ज हो गई कॉमन में, ठीक है। अब बताओ मुझे कि शुरुआत कहाँ से करें हम, शुरुआत कौन सी जगह से करें। आर और डब्ल्यू से शुरू करें तो आर से हम टी बैठा लेंगे, फिर टी से पी बैठा लेंगे, बैठा सकते हैं ना। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर ये तो मिनिमम पॉसिबिलिटी कि भाई मिनिमम अगर मैं आर को रखना चाहूँ तो मिनिमम आर को मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, लेकिन इसकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ध्यान से देखना। कैसे 2 पॉसिबिलिटी, एक बार 7 लोग टोटल टेबल पे है ना, तो एक बार क्या पता यहाँ पर 2 लोग हों, या फिर क्या पता यहाँ पर 2 लोग हों, ठीक है। ये दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलो, पहले हम ये वाली चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मल हमने यही बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं बनेगा तो हम दूसरी वाली पॉसिबिलिटी भी चेक करेंगे, ठीक है। आर से 2 छोड़कर हमने डब्ल्यू को रखा, डब्ल्यू को रख दिया। अब बताओ, आर से 1 छोड़कर टी चाहिए, इधर तो पॉसिबल नहीं है टी, इसके लेफ्ट में तो टी पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो राइट में टी रखना पड़ेगा। चलो मैंने राइट में टी रख दिया। अच्छा, इससे इंटरकनेक्टेड कंडीशन पी वाली थी। चलो, अब देखो 1-2 छोड़कर पी को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, 1-2 छोड़कर पी को यहाँ पे भी रख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ध्यान से देखना, अगर मैं पी को यहाँ पर रख देता हूँ, इस जगह पे अगर मैं पी को रख देता हूँ, तो बताओ क्या गलत हो जाएगा। ये वाली कंडीशन मेरी गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो 2 प्लेस मुझे खाली चाहिए और एस एंड पे चाहिए। एस एंड पे चाहिए, देखो एस यहाँ रखूंगा तो क्यू कहाँ रखूंगा, गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब है 100% पी जो है वो यहाँ पर आने वाला है इस केस के हिसाब से। अब एंड पर अगर एस है तो क्यू यहाँ पर आ जाएगा, और एक जो बच गया वी, आपका वी यहाँ पर आ जाएगा। हमारी ये पजल बन के रेडी हो गई, है ना। लेकिन ऐसे तो काम बनेगा नहीं भाई, हमें चेक करना पड़ेगा यार। एक बार हम चेक कर लें क्या वो वाली कंडीशन गलत कहाँ हो रही थी, अब ये वाली यहाँ इसके आगे अगर होता तो। चलो एक बार हम चेक करते हैं, क्योंकि यहाँ से इस पर्टिकुलर जगह से ये वाली कंडीशन से हमारा बन रहा है। देखो आर के इस साइड 2 लोग बैठे हुए हैं ना, ये वाली कंडीशन से बन रहा है। चलो एक बार आर को हम यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कौन सी कंडीशन हमारी जो है वो गलत हो रही है। चलो, आर को अगर मैं यहाँ रख दूं तो 1-2 छोड़कर डब्ल्यू को यहाँ रख सकता हूँ, रख सकता हूँ। टी को कहाँ कहाँ रखूंगा, टी को मैं यहाँ रख सकता हूँ और टी को मैं यहाँ रख सकता हूँ, लेकिन यहाँ रखूंगा तो गलत हो जाएगा एस वाला कंडीशन, ठीक है। तो मैं टी को यहीं पे रखूंगा 100%। टी को मैं यहाँ रखूंगा तो मुझे पी को मजबूरन यहीं रखना पड़ेगा, फिर एस वाली कंडीशन गलत हो जाएगी, क्योंकि एस को यहाँ रखूंगा तो क्यू को कहाँ रखूंगा। इसका मतलब एस वाली कंडीशन गलत हो रही थी। तो ये एक वीक कंडीशन थी, ये एक स्ट्रॉन्ग कंडीशन और वीक दोनों कह सकते हो उसे, कि ये कंडीशन पे आके बदल गलत हो जाएगी। तो मेन कंडीशन यही कहलाएगी, ठीक है। तो आपकी जो फाइनल बनी थी, आर यहाँ पे था, टी यहाँ पे था, डब्ल्यू यहाँ पे था, क्यू यहाँ पे था, एस यहाँ पे था,
P यहाँ पे था और V यहाँ पे था, ठीक है। ये आपका फाइनल बना था, ठीक। चलिए एक बार आंसर मैच करते हैं, PRVTW QS, बिल्कुल एकदम एग्जैक्टली बना है। किसी को भी ये समझ नहीं आया होगा पजल तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अगला है अ पर्सन वियर्स 7 डिफरेंट कलर ऑफ शर्ट्स ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, मैरून, पिंक, रेड, येलो ऑन 7 डिफरेंट डेज ऑफ द वीक स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। तो ये आपकी एक पजल है, वीक बेस्ड पजल, ठीक है। ये आपकी सिक्वेंशियल पजल टाइप्स में आती है, जिसमें आपके 3 टाइप के पजल आते हैं। एक होता है डे बेस्ड, जिसमें मंडे ट्यूसडे, ये वीक बेस्ड ये कह सकते हो आप। डे हो गया, वीक कह सकते हो जिसे। मंथ आता है और ईयर आता है, ठीक है। जिसमें मंथ दिए होते हैं, तो ये सीक्वेंस होता है। ये हमेशा फिक्स रहेगा दोस्तों, कभी भी ये बदलता नहीं है, ठीक है। सीक्वेंशियल पजल की यही खासियत होती है कि अगर मंथ, डे या फिर ईयर का आ गया तो वो हमेशा फिक्स होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, मैं तीनों आपको कराऊंगा, टेंशन फ्री रहो, ठीक है। तो फिलहाल इसको देखते हैं, बाकी आगे देखेंगे। तो चलिए, तो मंडे टू संडे हमें जब ये बात पता चलेगी कि मंडे टू संडे हमें इनको, मतलब इन्होंने शर्ट पहनी है, तो हम क्या करेंगे, मंडे टू संडे लिख लेंगे पहले ही। चलो लिख लेते हैं। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। चलो तो एक एक करके हम इसमें लाइनिंग कर देंगे, ताकि, और ये पता है ये टेबल बनाना पहले ज़रूरी क्यों है, कंडीशन लिखने से पहले इस चीज़ को बनाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि कई बार हमें ऐसी कंडीशन भी मिलती हैं जो हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं ना, तो वो हमें हेल्प करेगा, हमारा टाइम बचाएगा, ठीक है। चलो अब हमारा ये हो गया कंप्लीट, तो अब हम कंडीशन को नोट करना स्टार्ट करेंगे। कह रहा है ब्राउन शर्ट वॉज वियर on one of the day after Wednesday and immediately before the day on which black shirt wear। तो ब्राउन शर्ट जो है, ब्राउन BRO, ठीक है, ये ब्लैक के इमीडिएट ऊपर है, ब्लैक के तो इमीडिएट ऊपर है, लेकिन कब, वेडनेसडे के बाद में है, वेडनेसडे के बाद में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे लिख लेते हैं और देख लेते हैं। आप देखो वेडनेसडे के बाद ब्राउन यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, कई सारी पॉसिबिलिटी अभी छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ तक हो गया था। ओनली 3 days are there between the days on which black and pink shirt wear। अच्छा, ब्लैक और पिंक में 3 दिन का गैप है। चलो ब्लैक यहाँ पर है, तो देखो ऐसे कर सकते हो, 1, 2 और 3। अब आप कहोगे मुझे कि सर आपने ये क्यों किया, बगल में क्यों लिख दिया। भाई जब हम ऊपर नीचे वाली टेबल बना रहे हैं तो आप बगल में क्यों लिख रहे हो, भाई ऊपर नीचे लिखो। एक बात मैं आपको बताता हूँ, अगर मैंने बगल में लिखा ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कंफ्यूज्ड हूँ, ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। लेकिन अगर मैं ऊपर नीचे लिख देता हूँ तो मैं कंफर्म हूँ कि वो चीज़ नीचे या ऊपर ही होगी। मान लीजिए अगर ये कहता कि जो पिंक शर्ट है वो ब्लैक शर्ट के नीचे होगी 3 प्लेस छोड़ के, तो मैं सिंपली 1, 2, 3 लिखता और पिंक यहाँ पे लिख देता, ठीक है। या फिर ऐसा कह देता पिंक शर्ट जो है वो 3 शर्ट छोड़ के ऊपर होगी, तो मैं 1 यहाँ मिल गया था मुझे, 2 और 3 छोड़ के पिंक यहाँ पे ऊपर लिख देता। इसका मतलब क्या होता है, ये ऊपर है, लेकिन मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे नहीं पता है, तो मैं बगल में लिखूंगा कि भाई 3 लोग बीच में बैठे हुए, 3 शर्ट बीच में है, उसके बाद कहीं या ऊपर या नीचे पिंक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वियर इज सेम एज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच रेड शर्ट। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से देखना। कह रहा है इसमें, फिर से मैं इसको पढ़ूंगा और एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा। कह रहा है देखो, द नंबर ऑफ डेज बिफोर द डे, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, द डे ऑन विच पिंक शर्ट वॉज वियर, पिंक शर्ट से पहले जितने शर्ट पहने गए होंगे, चलो पिंक शर्ट ये है, ठीक है, इससे पहले जितने शर्ट पहने गए होंगे, कहाँ है वे, इज सेम, वो बराबर है किसके, एज द नंबर ऑफ डेज आफ्टर द डे ऑन विच रेड शर्ट वियर, तो रेड शर्ट जो है उसके बाद वाले से, ठीक है। कुछ इस तरीके से इसको फ्रेम करेंगे आप, ठीक। मरून शर्ट वॉज वियर इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वियर, तो मरून जो है वो ब्लू के इमीडिएट बाद में होने वाला है, ब्लू के इमीडिएट बाद में MROON, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कह रहा है इसमें मरून शर्ट वॉज वियर इमीडिएटली आफ्टर द डे ऑन विच ब्लू शर्ट वॉज वियर, विच, जो विच है ना, ये विच आया है सेकंड पर्सन यानी ब्लू वाले के लिए, ठीक है, ब्लू वाले के लिए आया है। विच वॉज नॉट वियर द फर्स्ट, मतलब ब्लू जो है यहाँ पर नहीं आएगा,
ब्लू जो है यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके पास इतनी सारी कंडीशन है, इतनी सारी, एक कंडीशन, दो कंडीशन, मतलब इतनी सारी नहीं, 3 ही कंडीशन है, लेकिन थोड़ा सा अभी आपने टेबल में कुछ नहीं पुट किया है, ठीक है। तो अब एक एक करके हम देखेंगे किस कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखना, इसमें कहा गया है वेडनेसडे के बाद में ब्राउन और ब्लैक होंगे। देखो यहाँ पे तो नहीं होगा कंफर्म, यहाँ पे नहीं होगा कंफर्म, यहाँ पे नहीं होगा कंफर्म, ब्राउन और ब्लैक। हमें पहली पॉसिबिलिटी चेक करनी है यहीं से, ठीक है। तो कभी भी ऐसा केस हो तो हमेशा ऐसे केसेस में यही चीज चेक करना, सबसे पहले आते ही उठो और सबसे पहले यही चीज चेक करो कि जितने में मना किया हो उसके बाद जो आ रहा है वहीं पे पहला प्लेस चेक कर लो। अक्सर मैंने देखा है अपने केस में कि वहीं पे बन गया है पजल, अदर चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये एग्जाम में भी मैंने देखा है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो एग्जाम में अगर हमने देखा तो आइए इसको भी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो चलिए, ब्राउन को अगर मैं यहाँ रख दूं, ब्राउन को अगर मैं यहाँ पे रख दूं, तो ब्लैक को मुझे मजबूरन यहीं पे रखना पड़ेगा, ठीक है। ब्लैक को मैंने यहाँ रखा तो ब्लू, जो पिंक आ रहा है, ये देखो पिंक वाला कंडीशन, ये वाली कंडीशन, नीचे तो पिंक जाएगा नहीं ब्लैक के, तो ऊपर ही रखना पड़ेगा। तो 1 2 और 3, मतलब पिंक को मुझे कहाँ रखना पड़ेगा, टॉप पे रखना पड़ेगा। चलो पिंक को मैं टॉप पे रखूंगा, बढ़िया, ठीक है। ये कंडीशन कंप्लीटली खत्म। अगर अब पिंक टॉप पे चला गया, देखो कंडीशन को मर्ज किए नहीं किए थे ना हम लोग, कंडीशन को मर्ज किया, पिंक और रेड से मर्ज हो रहा था, ठीक है। अगर पिंक टॉप पे चला गया तो रेड कहाँ जाएगा भाई, पिंक के जितने ऊपर रेड के उतने नीचे, तो पिंक के ऊपर कोई भी नहीं, तो रेड के नीचे कोई भी नहीं, तो रेड एंड पे चला गया, ठीक है। अब रेड एंड पे गया तो हमें ये बात पता थी कि ब्लू और मरून एक साथ आएंगे, जहां भी आएंगे, तो ब्लू यहाँ पर आएगा और मरून यहाँ पर आ जाएगा, MROON। अब एक कौन बच गया आपका, ब्लैक ब्लू ब्राउन पिंक येलो बच गया, येलो को यहाँ रख देंगे। और देखो पहली ही पॉसिबिलिटी में हमारी पजल बन गई, है ना। तो इसमें 3 4 पॉसिबिलिटीज चेक हो रही थी, लेकिन आपकी पहली पॉसिबिलिटी में पजल कैसे बन गई, एक स्मार्ट अप्रोच जब आपने यूज की तब बनी, ठीक है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें हम पजल का पोस्टमार्टम भी करेंगे और साथ में समझेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है एग्जाम में जब आप पजल लगा रहे होते हो तब, ठीक है। आप लोगों को किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी पजल आप लोग टेस्ट सीरीज में देते हो, नहीं बन रही है, नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से कंडीशन को शुरू करना है, आप लोग स्क्रीनशॉट लो, टेलीग्राम में आओ मेरे, वहाँ पे डाल सकते हो। आप अगर चैट में डाल सकते हो, चैट में डाल दो इमेज खींच के, सर ये पजल नहीं बन रही, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक। फिलहाल इसका आंसर देख लेते हैं। तो मंडे में पिंक है, फिर ब्लू मरून ब्राउन, पिंक ब्लू मरून ब्राउन, ठीक है। फिर ब्लैक येलो रेड, ब्लैक येलो और रेड, बिल्कुल एग्जैक्टली हमने सही बनाया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हैं तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना वीडियो को, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है @professional_banking_official, इसको ज्वाइन कर लो। ये सारी PDF वहाँ पर पड़ी हुई हैं, सारी ई बुक्स हैं मैंने बनाई हैं। वोकैब के सेशन में लाता हूँ सुबह 10 बजे, उसको मैं बनाता हूँ। वीकली वोकैब की PDF डालता हूँ। पजल सेटिंग में काफ़ी सारी पुरानी PDFs पड़ी हुई हैं, वो देखो। कैलकुलेशन स्पीड बूस्टर है, मैथ्स में जिसको दिक्कत आ रही है कैलकुलेशन के लिए, वो देख सकते हो। SBI क्लर्क मीन्स लेवल के पजल की PDF डाली है, उसको जाके देख सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर हैं जो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और ये सीरीज मेरी कोशिश रहेगी डेली आपको 8 बजे शाम को मिल जाए, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से सोते टाइम दो बढ़िया अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो पजल को लेके, ठीक है। चलो अभी फिलहाल हम 2 पजल का करेंगे कुछ दिन तक, जब तक कुछ लोग हमसे जुड़ते हैं। जैसे ही कुछ लोग जुड़ जाएंगे फिर हम इसको और बढ़ाएंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं लाइव आके पढ़ाऊँ, ठीक है। आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग सपोर्ट करो, मैं लाइव आऊँगा आपके साथ, सारे डाउट आपके लूँगा और लाइव पढ़ाऊँगा इन चीज़ों को, ठीक है। चलिए फिलहाल वीडियो में इतना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।